Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in a two-dimensional motion, instantaneous speed v naught is constant. Then which of the following are necessarily true? कौन सा आपका क्या होगा necessarily true होगा? Okay, we have given the four options. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन कर रखी है. क्या कर रखी है आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कर रखी है क्वेश्चन में गिवन है. ओके, अब देखिए बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. ओके, क्वेश्चन बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड की आपकी कांस्टेंट है. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर कोई पार्टिकल है, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? देखिए दिस इज द, ये क्या होगा आपका? मॉड होगा. किसका होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. वेलोसिटी का क्या होगा आपका? मैग्नीट्यूड होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दीजिए या फिर सिर्फ स्पीड बोल दीजिए. ओके, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है. ओके, एवरेज स्पीड क्या होती है? टाइम इंटरवल पर डिफाइन करते हैं. ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम स्पीड ही बोल देते हैं. ओके, स्पीड क्या होती है आपकी? स्पीड हम कैसे डिफाइन करते हैं? आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, ये हम यहाँ पर से डिफाइन करते हैं. अब देखिए ये पार्टिकल देखिए आपका क्या कर रहा है? टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है. क्या कर रहा है आपका? टू डायमेंशनल मोशन. ओके, अब देखिए हम पोजीशन कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करते हैं टू डायमेंशनल में? आपका मान लीजिए एक्स और वाई कैप का अलग मूव कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ओके, ये आपका क्या है? दिस इज द कोऑर्डिनेट्स. क्या है? किसी भी पार्टिकल्स के क्या आपके कोऑर्डिनेट्स है. ओके, अब देखिए दिस इज अवर पोजीशन वेक्टर. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से? अब हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है? वेलोसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है, तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेलोसिटी का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों डी बाई डी टी ऑफ क्या? एक्स आई कैप. ओके, प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप. ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. ओके, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा आपका? वी एक्स. ओके, आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी क्या होगा? वी वाई जे कैप. ओके, ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, फिर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपकी टू डायमेंशनल में क्या होगी? आपकी वेलोसिटी होगी. ओके, अब हमें क्या बताना है यहाँ पर? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए बोला है. ओके, वेलोसिटी बोल दीजिए या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी बोले या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले. ओके, दोनों आपके यहाँ पर क्या? सेम ही टर्म है. ओके, अब देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये आपका आएगा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं? दिस इज द स्पीड. ये क्या होगी आपकी? स्पीड. और स्पीड कौन सी आपकी? इंस्टेंटेनियस. ओके, तो हम क्या कर लीजिए, देखिए आई और जे का जो कॉफिशिएंट है उसका हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं. वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. ओके, तो ये टर्म हमें किसके इक्वल बोला है? वी नॉट के इक्वल बोला है, एंड दिस इज कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये क्या हो जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड? क्या होगी? वी एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी, वी वाई का स्क्वायर. ओके, ये आपका क्या होगा? दिस इज फॉर द टू डायमेंशनल मोशन. दो डायमेंशनल मोशन के लिए हम यहाँ पर ऐसे इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब हमसे बोला कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू. कौन सा आपका नेसेसरली ट्रू होगा ही? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है. ओके, फर्स्ट पार्ट में देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड से हमें इंप्लीकेशन क्या मिल रहा है? इंस्टेंट स्पीड से क्या मिलता है? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, अगर आपकी स्पीड ही कांस्टेंट हो जाएगी, जैसे देखिए आपकी, मैं लिख लेता हूँ v इज इक्वल टू, देखिए मॉड ऑफ वी. ओके, इसे हम dx बाय dt बोलते हैं. ओके, ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब है कि dx को हम क्या लिख सकते हैं? dx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स dt. ओके, हम बता सकते हैं बच्चों x इज इक्वल टू क्या होगा आपका? kt. ये k कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन कर तो t. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से बताते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में आपका इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा. ओके, यानी कि देखिए ये, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें किसका? x और t का, दिस एक्स एक्सिस का अगर आपका टी है. ओके, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा. ओके, दिस इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. ओके, ये आपका ऑरिजिन से क्या कर रहा है? पास कर रहा है. तो हम बता सकते हैं बच्चों, देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है? आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट. अगर मान लीजिए टी वन टाइम में आपका एक्स वन डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एक्स टू में यहाँ पर टी टू. ओके, ये हम वन डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग बता रहे हैं. ओके, टू डायमेंशन में भी आपका सेम रिजल्ट क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा, ट्रू रहेगा. ओके, हम डी वाई के लिए भी हम यहाँ पर एक वाई और टी का ग्राफ प्लॉट करके ऐसे बता सकते हैं. ओके, तो ये क्या कर रहा है? देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में आपका इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है? आपका ट्रेवल कर रहा है. डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, अब देखिए ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू. फर्स्ट बोला कि द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम. ओके, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एनी टाइम. ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, ये हमें देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन कर रखी है. हम वेलोसिटी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर कोई भी हिंट गिवन नहीं कर रखी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट नेसेसरली जीरो हो ऐसा ट्रू नहीं है. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड बोला कि एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैरीज. ओके, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर नहीं बता सकते. ओके, अब देखिए थर्ड में देखिए क्या बोला आपसे? डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल. ओके, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल. ओके, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्या होगा आपका? डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स क्या होगा आपका? इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रखी है कांस्टेंट. अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं होती तब हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल क्या होगा? आपका इक्वल होगा. ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, हो सकता है ट्रू, बट
जरूरी नहीं है, विच आर नेसेसरली ट्रू ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, फोर्थ में क्या बोला आपका, इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रेवल्ड इन इक्वल डिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस स्पीड के रिगार्डिंग हिंट दी गई है और वो क्या आपकी कांस्टेंट है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन 4 हो जाएगा, दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो